Hello student, here we start our chapter Discovering Truth, the Saga Continues. This is an article written by A.R. Williams regarding the famous and powerful pharaoh Tutankhamun or popularly known as Tut. ये आर्टिकल A.R. विलियम्स के द्वारा लिया गया है लिखा गया है और ये पावरफुल फेरो जो तूतनखामुन जो पॉपुलरली जाने जाते थे टुट के नाम से। टुट वाज द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल थ्रोन ऑफ इजिप्ट। ये टुट जो थे लास्ट यानी अंतिम शासक कहे गए पावरफुल थ्रोन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के शक्तिशाली राजसी शासक थे ये, और ये अंतिम शासक तूतनखामुन पावरफुल फरो शासन के अंतिम राजा थे। He had died at the young age of around 15 years, और ये 15 साल की उम्र में ही लगभग डाइड हो गए थे, मर गए थे। His death has been speculated since then, with murder being the most possible reason. His death, उनकी जो मृत्यु थी उसके लिए स्पेकुलेटेड यानी अंदाजा लगाया गया कि मोस्ट पॉसिबल रीजन ये है कि उनका किसी ने मर्डर कर दिया है। Tut's tomb was discovered by हॉवर्ड कार्टर। हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टुट्स का जो है टॉम यानी मकबरा डिस्कवर किया सबसे पहले इन द ईयर ऑफ 1922 इन इजिप्ट। इजिप्ट में 1922 में सबसे पहले इस शासक का जो मकबरा है वो खोजा गया। Along with his coffin were other item of daily। इनके कॉफिन के साथ डेली जो दैनिक नित्य क्रियाओं के लिए जो सामान हमें लगता है वो इनके कॉफिन के साथ मिला। कॉफिन यानी वह ताबूत जिसके अंदर मृत शरीर को रखा जाता है। अब इसमें डेली अदर आइटम क्या क्या मिले? यूज लाइक बोर्ड गेम्स यानी गेम खेलने के लिए बोर्ड, ब्रॉन्ज रेजर, एक ब्रॉन्ज का रेजर रखा था, लिनन के अंडरगारमेंट्स थे, फूड एंड वाइन, ये सब डेली आइटम भी रखे गए थे उस मृत शरीर के साथ कॉफिन में, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हॉवर्ड कार्टर ने जब सर्च किया तब ये सब मिला उन्हें। ऐसा माना जाता था कि इजिप्ट में अगर जो मृत्यु के समय के डेली वियर के या जो भी सामान हम साथ में रखेंगे तब उस व्यक्ति के साथ, उस मृत्यु के बाद भी उस व्यक्ति के साथ ये सब चीजें जाएंगी और कहीं उसे जरूरत हुई तो ये सब चीजों का वो उपयोग मृत्यु के बाद भी कर सकता है। After that, Carter started investigating the three coffins। कार्टर ने स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने पाया कि वहां उस टुट्स के कॉफिन में 3 कॉफिन्स एक के बाद एक निकले। द फर्स्ट कंटेन श्राउड। पहले जो कॉफिन था उसमें केवल श्राउड निकला। श्राउड यानी वह कपड़ा जो मृत शरीर के ऊपर उड़ाया जाता है, डाला जाता है, एडॉन विथ गार्लैंड, और वह सजाया गया था गार्लैंड से। गार्लैंड यानी फूल मालाओं से। लोटस पेटल्स यानी कमल के फूल की पत्तियों से। ऑलिव एंड कॉर्नफ्लावर से सजाया गया था। और जो लास्ट कॉफिन कंटेन टुट्स बॉडी सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ इज सॉलिड गोल्ड। जो लास्ट कॉफिन था उसके अंदर टुट्स की बॉडी पाई गई जो कि सीमेंटेड कर दी गई थी रेजिन के माध्यम से। रेजिन एक ऐसा लसलसा पदार्थ होता है जो कि ज्वलनशील तो होता है लेकिन काफी लंबे समय तक किसी भी वस्तु को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके द्वारा सीमेंटेड कर दिया गया था बॉटम ऑफ इज सॉलिड गोल्ड। उस सॉलिड गोल्ड से प्योर गोल्ड के कॉफिन को सीमेंटेड कर दिया गया था। हार्डनिंग ऑफ द रिचुअल। रिचुअल यानी अंतिम क्रिया में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें रेजिन से बॉडी को पूरा का पूरा कवर कर दिया गया था। They tried to use the sun heat to loosen the resin।
उन्होंने उस ममी को, जो ममीफाइड किया गया था जिस तरीके से, उस तरीके में ममी को स्टडी करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि उस बॉडी को रेजिन से अलग किया जाए और बहुत समय तक सन की हीट में रखा उस बॉडी को, बट देयर एफर्ट वेंट इन द वेन, और उनके जो कोशिश थी वो बेकार चली गई. Then Carter ordered his men to remove the mummy's head and to sever nearly the major joint and reassemble them on a sand layer. इसके बाद मम्मी को स्टडी करने के लिए कार्टर ने ऑर्डर किया अपने मैन को, अपने साथ वाले व्यक्ति को, कि रिमूव द मम्मीज हेड, मम्मी का जो हेड है उसे निकाल लिया जाए, और सेवर नियरली एवरी मेजर जॉइंट्स, और उनकी बॉडी को अलग अलग जॉइंट से बाहर निकाला जाए, और बाद में रीअसेंबल करके एक सैंड लेयर पर लगा भी दिया गया उनकी बॉडी को. After more than 40 years in 1968, an anatomy professor x-rayed the mummy. 40 साल बाद 1968 में 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर आए, उन्होंने एक्स-रे के बाद एक्स-रे से मम्मी को फिर से स्टडी किया. It revealed that the beneath resin, his breastbone and front rib were missing. उन्होंने बताया कि रेजिन के हटाने पर उनकी जो ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब थी वो आज बॉडी में नहीं है, आज बॉडी से वो गायब हो चुकी है. यानी मम्मी जब कार्टर ने स्टडी की होगी तब कहीं ना कहीं रेजिन से बाहर निकालने में उनकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब जो है छूट गई या इधर उधर चली गई. जो मम्मी थी, स्टडी बाद में दोबारा स्टडी की गई, तब उस स्टडी में ये पाया गया. A CT scan machine sponsored the National Geographic Society and Simon scanned Toots' body from top to bottom. एक सिटी स्कैन मशीन के अंदर उस मम्मी को रखा गया और स्कैन किया गया टूट्स की बॉडी को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्स-रे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन. एक्स-रे इमेजेस के क्रॉस सेक्शन में उस बॉडी को स्टडी बाद में किया गया. The story gives an insight into the mystery. इसमें इस स्टडी के बाद एक स्टोरी इंसाइड है कि सराउंडिंग द लाइफ एंड डेथ ऑफ तूतनखामुन. ये जीवन और मृत्यु के तूतनखामुन के आसपास घूमती है ये कहानी कि द लास्ट टीनेज रूलर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी, ये सबसे छोटी उम्र के लास्ट अंतिम शासक रहे पावरफुल फेरो डायनेस्टी के. शक्तिशाली जो फेरो डायनेस्टी थी, शासनकाल जो फेरो पावरफुल डायनेस्टी का था, उसके ये अंतिम शासक साबित हुए. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरी. और उस शासकों ने, उस पावरफुल फेरो डायनेस्टी ने इजिप्ट पर सेंचुरी से सालों इन पर शासन किया था. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन. और ये अंतिम शासक साबित हुए. His funeral brought an end of this powerful dynasty. और इनकी अंतिम क्रिया के साथ ही खत्म हो गया ये शक्तिशाली फेरो डायनेस्टी. ये शक्तिशाली शासन खत्म हो गया जो कि इजिप्ट पर सालों तक इनके दादा और दादा के दादाओं ने काफी साल तक किया था. Not much is known about his family. ज्यादा जानकारी इस फैमिली के बारे में हमें नहीं मिल पाती है. टूट्स फादर और ग्रैंडफादर Amenhotep III was a powerful pharaoh. ऐसी जानकारी है कि टूट के फादर या ग्रैंडफादर एमेनहोटेप III जो पावरफुल फेरो शासक थे, who ruled for about 4 decades. ये 4 decades तक इन्होंने इजिप्ट पर शासन किया, यानी 40 साल तक इन्होंने गोल्डन एज, अपना सुनहरा समय निकाला इस डायनेस्टी में. His son Amenhotep IV shocked the country. और इसके बाद आए उनके पुत्र एमेनहोटेप IV. उन्होंने शॉक कर दिया. उनके तरीके शासन करने के कुछ अलग थे, वहाँ के राज्य के लोगों को उन्होंने शॉक कर दिया. अटैकिंग अमन, उन्होंने अटैक किया अमन पर. अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेज, और जो उनके मेजर गॉड थे उनकी इमेज को वहाँ से हटा दिया. एंड क्लोजिंग ऑल हिज टेम्पल्स, और सारे मंदिरों को उन्होंने बंद कर दिया. ही चेंज हिज नेम टू अखेनेटन. उन्होंने अपना नाम बदलकर अकेनेटन रख लिया. एंड प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, और वर्शिप यानी नए देवता वो लेकर आए और पूजन का उन्होंने तरीका
पूजन जो है एटन के लिए बोला कि इसे इनको अब वर्शिप किया जाएगा। एटन और द सन डिस्क, सूर्य की जो डिस्क है, सूर्य की जो लालिमा है, सूर्य की जो बिंब है, उसका अब पूजन किया जाएगा, वर्शिप किया जाएगा। आफ्टर हिज डेथ अ मिस्टीरियस रूलर स्मेनखकारे अपीयर्ड ब्रीफली, उनकी मृत्यु के बाद एक मिस्टीरियस, एक अजीब सा एक रूलर आया स्मेनखारे, अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विथ हार्डली अ ट्रेस, और कुछ समय तक उन्होंने शासन किया और बाद में हार्डली अ ट्रेस, उन्हें मुश्किल से कोई ढूंढ पाया, वो पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। When took over, he changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. जब इसके बाद वो चले गए स्मेन खकारे, तब उसके बाद टुट को राज्य का शासक बनाया गया और उन्होंने अपना नाम बदलकर तूतन खातेन से तूतन खामन रख लिया। एंड रिस्टोर द ओल्ड वेज, और उन्होंने कोशिश की कि जो पुराना शासन काल था, जो गोल्डन पीरियड था, वो वापस वो लेकर आए। हाउएवर टुट रूल फॉर 9 ईयर, उन्होंने लगभग 9 साल तक रूल किया। देन डाइड मिस्टीरियसली एंड अनएक्सपेक्टेडली, किसी ने सोचा नहीं था, मिस्टीरियसली यानी रहस्यमयी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। इन ऑर्डर टू अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, उनके मृत्यु पर राज उठाए जाएं, खत्म किए जाएं या खोजे जाएं, किंग टुट्स मम्मी वाज स्कैन, इसलिए किंग जो टुट्स थी उनकी मम्मी को स्कैन किया गया आफ्टर 1000 ईयर। कि इतनी पावरफुल डायनेस्टी के कैसे खत्म हो गई, और इतने पावरफुल डायनेस्टी के जो अंतिम शासक थे उनकी बॉडी को स्कैन करके ये पता लगाया गया कि ये शासन काल, ये शासक जो थे वो किस प्रकार से इतने कम समय में राज्य किया इन्होंने। जो टुट थे उन्होंने कम क्यों राज्य कर पाए, या किस कारण से, मिस्ट्री क्या थी कि उनकी डेथ हो गई, और इसलिए 1000 ईयर बाद भी उनकी बॉडी को स्कैन करके इस राज को खोलना जाने की कोशिश की गई। दस ओपनिंग न्यू परसेप्शन रिगार्डिंग द कॉज ऑफ हिज डेथ, और उनकी मृत्यु का राज तो कोई जान नहीं पाया, लेकिन कुछ नए न्यू परसेप्शंस, नए बातें निकलकर अलग आई। Tut's mummy was scanned in 2005 under the supervision of Jahi Hawass, Secretary General of Egypt, Supreme Council of Antique. Antique सुप्रीम काउंसिल जाहे हवास सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट के थे, उन्होंने 2005 में वापस से टुट्स की मम्मी को स्कैन किया। द कम्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ डेथ, उस रहस्यमयी मृत्यु को वह स्कैन मशीन भी नहीं खोल पाई। द टुट बट गेव एस क्लू फॉर श्योर, लेकिन कुछ निश्चित क्लू जरूर, उन्होंने निश्चित कुछ इशारे जरूर किए उनकी मृत्यु के कारण के। द लेसन आल्सो प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर, ये पार्ट हमें एक अवेयरनेस बताता है, एक हमें जागरूक करता है एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर जो बहुत प्राचीन समय से था, बहुत प्राचीन था, गोल्डन एज उसकी उस शासन काल की रही, उसके बारे में ये हमें बताने की कोशिश करता है। और एंशिएंट जो इजिप्टियन थे, पुराने जो प्राचीन इजिप्टियन थे, बिलीव दैट देयर वाज लाइफ आफ्टर डेथ, और ये माना करते थे कि इनका विश्वास था, प्राचीन जो इजिप्ट के लोग थे उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, लाइफ आफ्टर डेथ, उनका मानना था कि जीवन के, मृत्यु के बाद भी जीवन है। दैट इज व्हाई द फेरो वर बरीड एंड द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग थिंग ऑफ डेली यूज, इसलिए जब फरो राजाओं को बरी किया जाता था, यानी गाड़ा जाता था, किसी मकबरे में दबा दिया जाता था, तब उनके साथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वेल्थ, यानी बहुत अच्छी संपत्ति, राशि जो ठाट बाट था उनका, उसके अनुसार संपूर्ण संपत्ति को बहुत ज्यादा बड़ी व्यवस्था में उस संपत्ति को उनके साथ इंक्लूडिंग डेली यूज के सामान के साथ उन्हें गाड़ा जाता था, बरी किया जाता, सो दैट दे कुड यूज देम इन देयर लाइफ आफ्टर डेथ, और उन वस्तुओं को वो राजा बाद में भी अपने मृत्यु के बाद जो उन्हें जीवन मिले उसमें भी उनका वो उपयोग कर सकें।